प्रतिस्पर्धा में बढ़ावा देना। सरकार ने साफ निर्देश जारी किए कि इस राहत पैकेज को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए ताकि धान की खरीदी और मिलिंग में किसी भी तरह की देरी या रुकावट न हो। योगी सरकार का उद्देश्य है कि हर अन्नदाता को उसकी मेहनत का पूरा मूल्य मिले और कोई भी किसान बिचौलियों या घाटे की मार न झेले। यही वजह है कि उन्होंने न केवल घोषणा की है बल्कि इस पर 167 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति का प्रावधान भी किया ताकि किसी पर आर्थिक बोझ न पड़े। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये फैसला प्रदेश के 13 से 15 लाख अन्नदाता किसानों को 2000 से अधिक राइस मिलर्स के लिए सीधा लाभकारी साबित होगा। उन्होंने बताया कि सरकार 167 करोड़ की प्रतिपूर्ति देगी जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और करीब 2 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ये फैसला सिर्फ एक आर्थिक पहल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की किसान केंद्रित सोच का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है किसान खुशहाल, प्रदेश सशक्त और यही कारण है कि राज्य आज कृषि के क्षेत्र में नए मापदंड स्थापित कर रहा है। योजना का वित्तीय ढांचा, कुल प्रतिपूर्ति राशि 167 करोड़, लाभार्थी किसान 13 से 15 लाख, राइस मिलर्स 2000 से अधिक, संभावित रोजगार 2 लाख, लागू क्षेत्र पूरा उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच साफ है, किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि प्रदेश के विकास के निर्माता भी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को हर स्तर पर सशक्त बनाएगी, चाहे वो बीज की आपूर्ति हो, सिंचाई की सुविधा हो, खरीद प्रक्रिया या मिलिंग का भुगतान हो। नॉन हाइब्रिड धान पर 1% रिकवरी छूट देकर उन्होंने ये भी दिखाया है कि उनकी नीति सिर्फ बड़े किसानों के लिए नहीं बल्कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी समान रूप से लाभकारी है। इससे पहले योगी सरकार ने हाइब्रिड धान की कुटाई पर 3% रिकवरी छूट दी थी। इसके तहत सरकार हर साल 100 करोड़ की प्रतिपूर्ति करती है, लेकिन अब नॉन हाइब्रिड धान को भी राहत दायरे में लाना योगी सरकार की किसानों के प्रति गहरी संवेदनशीलता का परिचायक है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसान की मेहनत प्रदेश की समृद्धि का आधार है। यही कारण है कि उन्होंने न सिर्फ धान की खरीद में पारदर्शिता लाई बल्कि मिलर्स को भी राहत देकर पूरे सप्लाई चेन को स्थिर किया है। अब राज्य में कृषि उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और निर्यात सभी में समन्वय स्थापित किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि यूपी के किसान सिर्फ उपजाऊ भूमि के मालिक न रहे बल्कि आधुनिक कृषि उद्योग के हिस्सेदार बने। ये परिवर्तन योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस का हिस्सा है, जहां नीति में संवेदना और क्रियान्वयन में दृढ़ता दोनों साथ चलते हैं। सरकार का ये कदम किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। अब किसान अपनी फसल की बिक्री पर बेहतर मूल्य पा सकेंगे क्योंकि मिलर्स को अब रिकवरी दर में राहत मिली है। इस फैसले से उत्पादन लागत कम होगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को बाजार में उनका हक मिलेगा। ये योजना उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर कृषि राज्य की दिशा में ले जाएगी, जहां किसान किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त होकर काम कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये राहत पैकेज सिर्फ नीति नहीं बल्कि किसानों के प्रति सरकार की निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि इस योजना का लाभ हर पात्र किसान तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर कोई अनियमितता न हो। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए ये आवश्यक है कि किसान और उद्योग दोनों एक दूसरे के पूरक बने। धान कुटाई पर रिकवरी छूट इसी कड़ी का हिस्सा है। योगी मॉडल, किसानों का आत्मविश्वास, प्रदेश का विकास। धान कुटाई पर राहत, किसान खुशहाल। 167 करोड़ रुपए की मदद से अर्थव्यवस्था करने वाला राज्य नहीं बल्कि खेती से विकास करने वाला राज्य बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता प्रदीप।